जय श्री महाकाल, जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल महादेव चारो 555। मुंबई वर्सेस आरसीबी का जो मैच था, दैट वाज जॉ क्लकिंग मैच। इतना इतना ड्रामा उस मैच में, इतनी ज़्यादा एनर्जी लगी है उस मैच में, बट फाइनली आरसीबी वन द मैच। मुंबई इंडियंस की टीम इस बारी बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। हार्दिक पांड्या आउट है, सूर्य कुमार यादव ने उनकी जगह ली है। क्यों हार्दिक पांड्या आउट है, आपको अगर पता है तो कमेंट करके मुझे भी बताएं। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स की। देख लेते हैं पंजाब की लगातार हार के बाद क्या इस मैच में पंजाब कर सकता है वापसी, जो होने जा रहा है 11 मई 2026 को शाम 7:30 बजे धर्मशाला में। आइए देख लेते हैं एनर्जीज क्या कहती है, कार्ड्स क्या कहते हैं, कॉस्मिक्स क्या कहते हैं पंजाब के लिए, और साथ में दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी। देख लेते हैं एनर्जीज क्या रहने वाली है प्रभ सिमरन, कूपर कॉनली और श्रेयस अय्यर के लिए। आज थोड़ा सा डिफरेंटली करेंगे। आज मैं पर प्लेयर सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी एंड आपको मैं उसके बारे में बता दूंगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं प्रभ सिमरन, कूपर कॉनली एंड श्रेयस अय्यर के लिए क्या कार्ड्स हैं, क्या कहते हैं। देखिए, प्रभ सिमरन की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव रहने वाले हैं। एक डिवाइन एनर्जी जो है वो मुझे उनके आसपास नज़र आती है। प्रभ सिमरन बहुत मैचेस में नहीं चले हैं, विच इज़ अ शेम, बट अगेन प्रभ सिमरन बहुत ज़्यादा काबिल प्लेयर हैं और अपना उन्होंने जो नाम है वो बहुत चमकाया है अपनी परफॉर्मेंस से। बट इस टाइम उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस मैच में हम डेफिनेटली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रभ सिमरन अपनी लाइन एंड लेंथ को चेंज करेंगे, अपने बैटिंग स्टाइल को चेंज करेंगे और पंजाब के लिए रन्स बना के जाएंगे। वहीं अगर मैं कूपर कॉनली की बात करूं तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये स्टेडी रहने वाले हैं। थोड़ा सा ट्रिगरिंग रहने वाला है इनके लिए ये मैच, लेकिन अगर ये स्टेडी होके खेलते हैं तो अपनी टीम को बहुत ज़्यादा रन्स जो हैं बना के देने वाले हैं। वहीं अगर मैं बात करूं श्रेयस अय्यर की, तो श्रेयस अय्यर मुझे यहाँ पे डोमिनेंट दिखाई देते हैं। ट्रैश एनर्जी है, यानी कि इनके बल्ले से हमको चौके छक्के देखने को मिल सकते हैं एंड श्रेयस अय्यर कैन बी द बैकबोन ऑफ पंजाब किंग्स इस मैच के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले 3 खिलाड़ियों की, शशांक सिंह, श्रेयस अय्यर और मार्कस स्टोइनिस की। देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं, एनर्जीज क्या कहती है इन तीनों के लिए। शशांक सिंह, श्रेयस एंड मार्कस स्टोइनिस। देखिए, अगर मैं यहाँ बात करूँ शशांक सिंह की, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि अगर ये खेलेंगे तो फियरलेस स्टार्ट है, इनको डर नहीं है खेलने से। ही इज़ जस्ट वेरी वेरी फियरलेस इन द स्टार्ट। साथ में ही मुझे ऐसा लगता है कि अ, जो भी चीज़ें अभी तक इनके लिए ठीक नहीं थी वो इस मैच में इनके लिए बेहतर हो सकती हैं। इनकी जो स्टार्ट है फियरलेस ज़रूर रहेगी, लेकिन अगर ये 1.5 से 2 ओवर टिक के खेल लेते हैं बिना किसी रिस्क के तो पंजाब के लिए अच्छा स्कोर बना के जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं सुयश शेगड़े की, तो यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हैं ये। जो अभी तक नहीं हुआ ये वो करके दिखाएंगे अपनी टीम के लिए। इन पे विश्वास बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत कैपेबल है ये, बहुत अच्छे प्लेयर हैं ये, और साथ में ही मुझे यहाँ पे एक हैप्पीनेस दिखाई देती है इनके आसपास इस मैच में, तो यानी कि इनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा हो सकता है। वहीं अगर मैं मार्कस स्टोइनिस की बात करूं तो यहाँ पे मार्कस स्टोइनिस मुझे पावरफुल नज़र आते हैं। अगर उन्हें बॉलिंग का चांस मिलता है तो बॉलिंग में भी उनके पास एक विकेट लेने का बिल्कुल सीधा सीधा चांस है, इधर इन द मिडिल ओवर और इन द डेथ ओवर्स में। साथ में ही अगर मैं बल्ले की बात करूं तो मार्कस स्टोइनिस will be very dominating and will be very 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 fearful। तो दिल्ली कैपिटल्स को थोड़ा सा अपनी कमर कसनी पड़ेगी व्हेन इट कम्स टू मार्कस स्टोइनिस। चलिए, मार्को जॉनसन, लॉकी फर्ग्यूसन और विशाख एनर्जी देख लेते हैं क्या कार्ड्स कहते हैं इन 3 खिलाड़ी के लिए। मार्को जॉनसन, लॉकी फर्ग्यूसन एंड विशाख। देखिए, मार्को जॉनसन का जो कार्ड आया है वो फायर्ड अप का कार्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा
टैक्टफुल नजर आएंगे अपनी बॉलिंग में, रन्स लीक कर सकते हैं, लेकिन अगेन ही विल बी वेरी 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 इम्पैक्टफुल। पावर प्ले में अगर बॉलिंग करते हैं तो एक विकेट ही जरूर लेके जाएंगे, एंड दैट विकेट कुड बी द कैप्टन ऑफ द ऑपोजिट टीम। वहीं अगर मैं बात करूं लॉकी फर्गुसन के लिए, अगर ये खेलते हैं तो ये भी मुझे अग्रेसिव मोड में ही नजर आते हैं, इनके नाम भी मुझे 2 विकेट्स नजर आती हैं। साथ में ही अभी तक परफॉर्मेंस में अगर कमी रही है तो इस मैच में और आगे आने वाले मैचेस में इनके लिए समय अब शुरू हो गया है, जो कि बहुत अच्छा है। जो रिग्रेट्स इनको रहे हैं वो अब ये अपनी बॉलिंग से पूरा डेफिनेटली करेंगे। वहीं अगर मैं विशाख के बॉल बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि पीपल प्लीजर है ये, लोगों के लिए खेलते हैं एंड सेंटर ऑफ एनर्जी चाहते हैं, उस चक्कर में अपना परफॉर्मेंस थोड़ा सा हेवायर कर देते हैं। लेकिन इस मैच में अगर ये पहले 6 ओवर्स में विकेट ले लेते हैं तो मिडिल ओवर्स में भी इनके नाम एक विकेट डेफिनेटली हो सकता है। इकोनॉमिकल रहने वाले हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करके जाने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अर्शदीप की और युजवेंद्र चहल की, इनके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। अर्शदीप एंड यूसी, देखिए अर्शदीप के लिए तो ड्रीम कम ट्रू है, यानी कि कह सकते हैं कि मैच 70% जो है वो पंजाब के खेमे में ऑलरेडी जा चुका है इस कार्ड के आने से। अर्शदीप सिंह डेडली रहने वाले हैं, पहले 6 ओवर्स में 1 या 2 विकेट की एनर्जी मुझे आती है। साथ में ही रन्स जो हैं थोड़े से देंगे, वाइड्स के रन हो सकते हैं वो, या फिर नो बॉल हो सकती है, इस पे इनको ध्यान रखना पड़ेगा। युजवेंद्र चहल की अगर मैं बात करूं तो मैजिकल स्पेल है, लेकिन मैजिकल स्पेल के साथ में कंफ्यूजन भी है। कंफ्यूजन हो सकती है लाइक लास्ट मैच जहां पे प्लेयर्स ने इन्हीं की बॉल पे 2 से 3 विकेट्स यानी कि कैचेस ड्रॉप किए थे, यही सेम चीज इस मैच में यूजी के साथ हो सकता है। चलिए अब बात करेंगे हम डीसी की, देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। निशांका की अगर मैं बात करूं, केएल राहुल और नीतीश राणा की बात करूं, देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं इन तीनों के लिए। निशांका, नीतीश राणा, केएल राहुल। देखिए निशांका की अगर मैं बात करूं तो पार्टनर टू पार्टनर मैच रहने वाला है इनके लिए। ये अगर ओपनिंग पे आते हैं बहुत पेशेंटली ओपन करेंगे, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये टिक सकते हैं फील्ड पे काफ़ी देर तक, और 50 एंड अबव रन्स की एनर्जी है इनके लिए। वहीं अगर केएल राहुल की मैं बात करूं तो केएल राहुल जो है मुझे यहाँ पे स्टेडी नज़र आ रहे हैं, लेकिन जल्दी पवेलियन जाने की एनर्जी भी है, क्लोज्ड ऑफ है यहाँ पे। एक साइलेंस विद इन जो है इनका, अभी इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ से इनके परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ रहा है। पिछले मैचेस में नहीं चले हैं, लेकिन इस मैच में इनको थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ेगा, एंड 20 to 40 रन के बीच की एनर्जी आती है। वहीं नीतीश राणा की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्की शॉट्स खेलेंगे और पवेलियन जल्दी लौट जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं समीर रिजवी, क्रिस्टन स्टब्स और अक्षर पटेल की, देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं, एनर्जीज क्या है इन खिलाड़ियों के लिए। समीर रिजवी, अक्षर पटेल एंड क्रिस्टन स्टब्स। देखिए समीर रिजवी के लिए ना न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है ये, क्योंकि यहाँ पे एक नया चैप्टर वो लिख सकते हैं। सिर्फ एक मैच में चलना और बाकी सब में ठन ठन गोपाल हो जाना, ऐसा नहीं चलेगा आईपीएल में। तो समीर रिजवी के लिए ये मैच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस मैच में आप उम्मीद कर सकते हैं कि समीर रिजवी जो है अपने परफॉर्मेंस में बैक टू परफॉर्मेंस आ जाए और अपनी टीम के लिए अच्छे रन बना के जाए। वही ट्रिस्टन स्टब्स की अगर मैं बात करूं तो फियर्सफुल नजर आते हैं मुझे, बहुत अच्छे रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं मुझे दिल्ली कैपिटल्स के लिए। अगेन ट्रिस्टन स्टब्स के लिए पहले 3 ओवर्स है क्रूशियल, अगर टिकते हैं तो बनाएंगे 50 एंड अबव। वहीं अगर मैं बात करूं अक्षर पटेल की, जो ये रिवेंज वाला कार्ड है ये बहुत सॉलिड कार्ड है कप्तान के लिए। बैलेंस रहने वाले हैं अक्षर पटेल, बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन बॉलिंग से 2 से 3 विकेट्स की एनर्जी है इनके नाम पे। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे आशुतोष शर्मा, विपरीत निगम और मिचेल स्टार्क के लिए, देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं इन तीनों के लिए। आशुतोष शर्मा, विपरीत निगम
एंड मिचेल स्टार्क। देखिए आशुतोष शर्मा इज रिवेनियस, बहुत ही ज़्यादा डेडली, खतरनाक और अनकंट्रोलेबल आप कह सकते हैं इनको, फियर्सफुल हैं और अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा काम करके जाएंगे। इनकी मोर देन 75 रन्स भी बन सकते हैं अगर ये क्रीज पे टिके रहे तो। चलिए वहीं अगर बात करूं मैं विपरीज निगम की, ये अनप्रिडिक्टेबल है। अभी भी ये खिलाड़ी थोड़ा अंडररेटेड है, लेकिन इस मैच में अगर इन्हें मौका मिलेगा तो अपना काम ये बखूबी निभा के जाएंगे एंड अपनी टीम के लिए अच्छे विकेट्स विपरीज निगम निकाल के जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं मिचेल स्टार्क की, तो डोमिनेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लियर है मिचेल स्टार्क की। मिचेल स्टार्क बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, उनको उनकी बैटिंग की ज़रूरत डीसी को इस मैच में पड़ सकती है। तो मिचेल स्टार्क विल बी वेरी वेरी डोमिनेंट इन प्लेइंग एंड पावर प्ले में एंड मिडल ओवर्स में मुझे एक एक विकेट इनका नजर आता है। वहीं अगर मैं लुंगाई इंगिडी की बात करूं और मुकेश कुमार की बात करूं, तो देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं इनके लिए। इंगिडी, मुकेश कुमार, देखिए इंगिडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी रहने वाले हैं ये। प्लेयर्स को फंसा के रखेंगे, रन्स कम देंगे लेकिन इकोनॉमिकल नहीं रहेंगे, एज इनकी वाइड से रन ज़्यादा देंगे, चौके छक्के शायद कम पड़े, लेकिन अगेन इनके लिए भी मुझे एक विकेट नज़र आता है। वहीं अगर मैं मुकेश कुमार की बात करूं, तो यहाँ पे मुझे डिनायल मोड है यहाँ पे, यानी कि मुकेश कुमार जो है वो डिसिप्लिन रहने की कोशिश करेंगे लाइन एंड लेंथ में, लेकिन चूक हो जाएगी, कैच छूट सकता है इनकी बॉलिंग में भी एंड साथ में ही रन्स जो है वो ज़्यादा लीक होने की एनर्जी है। अब बात कर लेते हैं कौन से वो टीम है जो ये मैच जीत सकती है। चलिए देख लेते हैं कौन सी टीम है जो ये मैच जीत सकती है। पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स। देखिए ये मैच जो है वो होने वाला है टक्कर का। आई फील दैट 70% टू 75% ये मैच जाएगा पंजाब किंग्स को, दिल्ली ये मैच हार जाएगी। आप मेरे चैनल को यूं ही प्यार देते रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव।